के मूल वास्तविक नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ यदि d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यदि 0 से बड़ा यानी धनात्मक आता है, इसमें धनात्मक आएगा तो उस स्थिति में मूल जो है वास्तविक होगा। ठीक है, और दोनों मूल जो है अलग अलग आएंगे, मतलब उनका मान समान नहीं होगा, यानी x का 2 मान मिलेगा, दोनों अलग अलग मिलेगा। ठीक है, यदि d जो है 0 के बराबर हो जाता है उस स्थिति में मूल वास्तविक होगा और दोनों मूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब x का 2 मान तो निकलेगा लेकिन दोनों मान आपस में बराबर होगा। क्लियर हो गया। तीसरा जो है d का वैल्यू 0 से छोटा यानी निगेटिव में यदि आ जाए, d का वैल्यू यदि माइनस में आता है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में मूल जो है वास्तविक नहीं होगा। इसलिए वास्तविक नहीं होगा कि फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a होता है ना। तो जब ये माइनस में आएगा उसको अंडर रूट में डालिएगा, वर्गमूल होगा नहीं होगा। तो जब उसका वर्गमूल नहीं होगा तो मूल जो है वास्तविक नहीं होगा। उसका भी होता है लेकिन वास्तविक मूल उसका नहीं होता है। ऋणात्मक संख्याओं का भी वर्गमूल होता है लेकिन वास्तविक नहीं होता है, उसको काल्पनिक बोला जाता है। ठीक है ना। तो यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा, असमान होगा यानी दोनों मान अलग अलग होगा। d का मान यदि 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। और d का वैल्यू यदि 0 से छोटा है तो उस स्थिति में मूल वास्तविक होगा ही नहीं, मूल निकालने की जरूरत भी नहीं है। एक चीज़ और जान लीजिए कि इस स्थिति में जब मूल जो है क्या होता है, समान होता है, तो उस स्थिति में जो x का मान आता है ये x बराबर आता है माइनस बी बाई 2a। जब d का वैल्यू 0 आएगा ना तो x का दोनों मान वहाँ से आप निकाल सकते हैं, माइनस बी बाई 2a। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से प्रत्येक का विविक्तिकर लिखें। क्या निकालना है, विविक्तिकर। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना। क्या निकालना है इसका विविक्तिकर निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहला काम कीजिए, a बराबर लिख लीजिए 1 है, b बराबर कितना है 4 है, और c बराबर कितना है 3 है। क्लियर है। इसलिए विविक्तिकर जो होता है, विविक्तिकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ सब वैल्यू आपको दिया हुआ है। b का वैल्यू कितना है 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 3, यही ना दिया है। यहाँ से 4 चौका 16, यहाँ से गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 12, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4। यही आपका विविक्तिकर हो गया। तो पहला देखिए 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। जाँच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं। क्या बताना है इसमें बताना है कि इसके मूल वास्तविक है या नहीं। तो अभी आपको बताया गया है कि वास्तविक है या नहीं। जांच करने के लिए क्या निकालते हैं, सबसे पहले d निकालते हैं। d निकालेंगे तो d निकालने के लिए ये निकाल लीजिए, a बराबर कितना है 7, b बराबर कितना है 8, c बराबर कितना है -1। इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। b का वैल्यू कितना दिख रहा है 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुने कितना 7 गुने -1, ये कितना हो जाएगा 28 64। ये माइनस और माइनस गुणा हो गया, क्या हो गया प्लस। ठीक है। 7 में गुणा करेंगे 4 से कितना हो जाएगा 28, 1 से गुणा करेंगे तो 28 रहेगा। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 8 4 12 और 2 6 8 1 9। ठीक है। यानी d का वैल्यू यहाँ क्या आ गया 92 आया, माइनस में आएगा प्लस में आया, इसका मतलब 0 से बड़ा है। ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूँकि d ग्रेटर देन 0 यानी d का वैल्यू 0 से बड़ा है। ठीक है। इसलिए मूल क्या होगा, मूल वास्तविक हैं। आया समझ में। ये दिया है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है। कह रहा है कि बताइए कि इसका पुनरावृत्ति मूल है कि नहीं। पुनरावृत्ति का मतलब बराबर मूल है कि नहीं, मतलब दोनों मूल बराबर होगा कि नहीं।
तो मूल दोनों बराबर कब होता है? यदि वो उसका डी का वैल्यू 0 होता है, ये ना होता है। अब यहाँ से ए का वैल्यू कितना है? 9, बी का वैल्यू कितना है? -12, सी का वैल्यू कितना है? 4। तो डी निकालिए, b² -4ac यानी -12 का स्क्वायर -4 गुणे 9 गुणे 4, यही हो रहा है। 12 बना 144, 4 चौका 16, 9 144, बराबर में क्या आ गया? 0। यहाँ लिखेंगे चूँकि डी का वैल्यू क्या है? 0 है। डी का वैल्यू क्या आ गया? 0। इसलिए मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब पुनरावृत्ति मूल हो तो गया। इसका बताना है कि मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखिए क्या दिया है? ए का वैल्यू 1 दिया है, बी का वैल्यू क्या दिया है? 2/3 दिया है, और सी का वैल्यू कितना दिया है? यहाँ से 1/9 दिया है। तो ये इक्वल टू आपका हो गया 1, बी इक्वल टू क्या हो गया? -2/3, और सी इक्वल टू क्या हो गया? 1/9। इसलिए डी निकाल लीजिए। डी बराबर क्या हो जाएगा? b² -4ac। बी का वैल्यू कितना दिया है? -2/3 स्क्वायर -4, और गुणे ए का वैल्यू 1 है, और सी का वैल्यू 1/9 है। इसको गुणा कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा 2 दूना 4, नीचे हो जाएगा 3 तिया 9। इसको गुणा कीजिएगा तो 4 एकने 4, अब बट्टे में हो गया 9, एन का गया 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि डी क्या है? चूँकि डी बराबर क्या हो गया? डी बराबर 0, इसलिए मूल क्या होगा? मूल वास्तविक होगा। मूल माइनस में जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा।